मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत कथा के रसिक प्रियजनों, आज मैं आपको एक ऐसा वृत्तांत बतलाने जा रहा हूँ जो कि महाभारत युद्ध का मूल कारण बना। वह मूल कारण क्या था? एक ब्राह्मण का प्रतिशोध। एक ब्राह्मण ने प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा किया जो कि महाभारत युद्ध का मूल कारण बन गया। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य जी और द्रुपद दोनों भरद्वाज मुनि के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। वहाँ पर उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई और बात बात में ही द्रुपद ने कह दिया कि जब मैं राजा बनूंगा तो द्रोण तुम्हें आधा राज्य प्रदान कर दूंगा। शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई और दोनों गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए और द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और उनको एक पुत्र पैदा हुआ जो कि बहुत ही बलशाली और महान था। उस पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा लगभग 4 वर्ष के रहे होंगे। वह अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे और वहाँ पर किसी बाल सखा ने उनको ऐसे ही जो बच्चे खेलते हैं उसमें उनको पराजित कर दिया और वह बालक बोला कि मैं खूब दूध पीता हूँ जिससे मैं इतना बलिष्ठ हूँ। तो पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का नाम सुना और वह अपनी माँ के पास जा कर के दूध पीने के लिए जिद करने लगे। द्रोणाचार्य जी अयाचक ब्राह्मण थे, न उनके पास गाय थी और संग्रह के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। किसी तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे थे। कृपि ने चावल पीस करके उसमें थोड़ा मीठा डालकर और जल डाल करके दूध की तरह बना करके अश्वत्थामा को दे दिया। अश्वत्थामा ने उसको दूध समझ करके पिया और बहुत ही प्रसन्न हुए कि आज मैंने दूध पी लिया। यह देख करके गुरु द्रोणाचार्य की आंखें भर आई कि मैं अपने पुत्र को एक गाय ला कर भी नहीं दे सकता जिससे कि वह दूध पी ले। तभी द्रोणाचार्य जी को याद आया कि इस समय द्रुपद राजा भी हो गए हैं और मुझसे आधा राज्य देने के लिए कहे हैं, तो मैं चल करके उनसे मुलाकात भी करूंगा और उनसे एक गाय मांग लूँगा। वह महाराज द्रुपद के दरबार में गए और उनको याद दिलाया कि मित्र, आपकी और मेरी मित्रता भरद्वाज मुनि के आश्रम में थी और आपने वहाँ पर मुझसे आधा राज्य देने का वादा किया था, लेकिन मैं आधा राज्य लेकर के क्या करूँगा, मुझे एक गाय चाहिए। द्रुपद ने पहचानने से ही द्रोणाचार्य जी को इनकार कर दिया और अपने सैनिकों से उनको दरबार से बाहर निकालने के लिए कहा। द्रोणाचार्य जी वहाँ से चले तो गए, लेकिन उन्होंने अपने मन में यह भावना रख ली कि मुझे इसका बदला द्रुपद से जरूर लेना है। द्रोणाचार्य जी आए और वहाँ से वह कृपाचार्य जी के पास पहुँचे। उस समय कृपाचार्य कौरवों के राजगुरु थे और कृपाचार्य से यह कहा कि आप सिफारिश कीजिए कि कौरवों का मैं शस्त्र अस्त्र विद्या का गुरु बनूं। कृपाचार्य जी ने कहा कि ऐसी बात है द्रोण,
तुम खुद प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस समय इस ब्रह्मांड में मुश्किल से ही एकाध दो लोग होंगे, तो मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा, तुम खुद ऐसा चमत्कार दिखला दो जिससे कि तुम्हें नियुक्ति मिल जाए। शाम के समय कौरव बालक गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद कुएं में गिर गई। उसी समय द्रोणाचार्य जी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने बच्चों से सीख मंगवाई और सीख मंगवा करके एक सीख, उसके ऊपर एक सीख, फिर तीसरी सीख करके उस गेंद को बाहर निकाल दिया। बच्चे आश्चर्यचकित हुए और दौड़ करके भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया। भीष्म पितामह समझ गए कि इस संसार में केवल इस समय 3 लोग ही हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। एक तो मेरे गुरु जी परशुराम हैं और एक मैं स्वयं और दूसरा द्रोणाचार्य। वह द्रोणाचार्य से मिलने आए और द्रोणाचार्य जी को उसी दिन से कौरव बालकों के लिए अस्त्र शस्त्र विद्या का गुरु बना दिया और उनको वही सुविधा प्रदान कर दी जो सुविधा राजमहल में रहने वाले प्रत्येक लोगों को थी। अब द्रोणाचार्य जी को सारी सुविधा प्राप्त हो गई और वह महल में आकर के सपरिवार रहने लगे और खूब ईमानदारी से, खूब परिश्रम से कौरव बालकों को तैयार किया, उनको खूब निपुण बनाया अस्त्र शस्त्र विद्या में। और जब बारी गुरुदीक्षा की आई तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदीक्षा स्वरूप द्रुपद चाहिए, आप लोग द्रुपद को ला करके मेरे चरणों में रख दीजिए, यही मेरी गुरुदीक्षा होगी। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया लेकिन पराजित हुआ, क्योंकि द्रुपद भी उस समय एक महान राजा थे और उनके अंदर अपार शक्ति थी। जब वह पराजित हो गए तो पांचों भाइयों ने, पंच पांडवों ने पंचाल देश पर आक्रमण किया और अर्जुन भीम ने अस्त्र शस्त्र विद्या का सर्वश्रेष्ठ परिचय देते हुए द्रुपद को जंजीरों में बांध दिया और ले आकर के द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि द्रुपद, मुझे लग रहा है कि अब हमारी और तुम्हारी स्थिति वैसी ही हो गई है, इसलिए अब तुम मुझे पहचान रहे होगे मित्र, लेकिन मैं तुम्हें जीवन का तो दान दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा जीवन नहीं लूँगा लेकिन मैं तुम्हारा आधा राज्य लूँगा। और आधा राज्य लेकर के उन्होंने वहाँ का राजा अश्वत्थामा को बना दिया। द्रुपद जी चले गए। अब ब्राह्मण ने तो प्रतिशोध ले लिया, अब क्षत्रिय प्रतिशोध की बारी थी, क्योंकि भैया क्षत्रियों का धर्म ही होता है प्रतिशोध करना, नहीं तो उनको समाज में कायर कहा जाता है। द्रुपद जी जब अपने राजमहल आए तो घूम घूम करके वह ऐसा ब्राह्मण को खोजने लगे जो कि मारण यज्ञ कराए और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो। कोई भी ब्राह्मण मारण यज्ञ करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण को अत्यधिक दक्षिणा का लालच दे करके इसके लिए तैयार कर लिया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न धनुष बाण लेकर के प्रकट हुए और द्रौपदी भी उस यज्ञ से प्रकट हुई, इसलिए द्रौपदी को माँ भगवती का अवतार और यज्ञसेनी कहा जाता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुए तो यह द्रोणाचार्य के मारण यज्ञ द्रोणाचार्य के ऊपर मारण यज्ञ करवाने के फलस्वरूप प्रकट हुए, इसलिए पूरे महाभारत युद्ध का कारण द्रौपदी बनी, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुई थी। और जब महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य जी को युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, तो जब वह रथ पर ही बैठ करके
समाधि में लीन होने लगे तो उसी समय अर्जुन कृतवर्मा